हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि वॉशिंग मशीन में ड्रायर में आप वॉशिंग मशीन में कपड़े किस तरीके से सुखा सकते हैं। तो कपड़े धोने वाला तो हम बता ही चुके हैं किस तरीके से आपको धुलना चाहिए, कौन किस हिसाब से सेटिंग होती है कपड़े धुलने में। और आज हम आपको बताएंगे कि आप जो ड्रायर होते हैं, कपड़े जो सुखाए जाते हैं, तो किस तरीके से आप उसकी सेटिंग करेंगे और किस तरीके से आप कपड़े आप सुखाएंगे वॉशिंग मशीन में अपने। तो वो हम आपको पूरा तरीका हम बताएंगे। आप ड्रायर में चले जाइए और ड्रायर में जाने के बाद यहाँ पे आपने ये देख लिया, ये ड्रायर आ गया है। तो ड्रायर में आपको किस तरीके से कपड़े सुखाने हैं वो तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आज आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको कपड़े किस तरीके से यूज़ करना है ड्रायर को, किस तरीके से कपड़े सूखेंगे और किस तरीके से आपको कपड़े ड्रायर में सुखाना है। तो आप पहले वॉशिंग मशीन में आप इसको खोल लीजिए, वॉशिंग मशीन का स्पिन लीड ये ढक्कन जो होता है वो खोल लीजिए। और खोलने के बाद आपको कपड़े ड्रायर में जो सुखाने हैं, तो आप जो भीगे हुए कपड़े हैं पानी से, तो उसको आपको कपड़े आप जब सुखाने के लिए डालें तो वॉशिंग मशीन में कपड़े यहाँ तक होने चाहिए। ये देख लीजिए, इतना ड्रम छूटना चाहिए। ये देख लीजिए, इतनी गैपिंग होनी चाहिए और यहाँ तक कपड़े, क्योंकि कपड़े जब सूखते हैं तो ऊपर को भागते हैं। तो आप हमेशा याद रखें, पूरा फुल ना ड्रम करें। अगर आप पूरा फुल कर देंगे ड्रम तो कपड़े धुलने में दिक्कत होगी और कपड़े ऊपर को भागते हैं तो मोटर पे, इसकी जो मोटर लगी होती है उस पर लोड पड़ता है। तो इसके लिए आपको कपड़े यहाँ तक ही रहने चाहिए। जब आप कपड़े सुखाएं तो आप कपड़े यहाँ तक ही डालने हैं, सुखाने के लिए आपको कपड़े यहाँ तक ही डालने हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लीजिए कि इतना तो आपका ड्रम छूटना चाहिए। कपड़े धोने जब आप डालेंगे तो इतना ड्रम छूटना चाहिए कपड़ों से। तो इसमें जगह मिल जाती है, वो सिकुड़ जाते हैं और जब सूख जाते हैं तो वो कपड़े बढ़ जाते हैं। तो इतनी जगह छूटनी चाहिए ये ड्रम में, स्पिन ड्रम में इतनी जगह छूटनी चाहिए। और अगर आप कपड़े डालेंगे, कपड़े डालने के बाद अगर ये ड्रम खट 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 की आवाज़ करने लगता है तो समझ लीजिए कि आपके कपड़े डिसबैलेंस हैं। कपड़े को आपको पूरी तरीके से बराबर कपड़े डालने हैं, पूरी तरह। अगर एक साइड से ज़्यादा, एक साइड में ज़्यादा हो जाएंगे, एक साइड में कम होंगे कपड़े, तो क्या होगा, तो ये ड्रम खट 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 की आवाज़ करने लगेगा। और तो इसके लिए आपको जो है एकदम बैलेंस में कपड़े डालने हैं। अगर आप पूरी तरीके से बैलेंस में कपड़े डालेंगे, वज़न इस साइड में जितना है वही वज़न इस साइड में भी होना चाहिए, वही वज़न इस साइड में होना, वो उतना ही वज़न इस साइड में होना चाहिए। तो वज़न एक बराबर होगा तभी कपड़े आपका ये ड्रम चलेगा कायदे से। वरना एक तरफ डिसबैलेंस हो जाएगा, एक तरफ कपड़े ज़्यादा हो जाएंगे, एक तरफ कम हो जाएंगे कपड़े, तो क्या होगा, तो ये आपका चलेगा नहीं, ये खट 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 की आवाज़ करने लगेगा। तो इसके लिए आपको कपड़े एकदम बैलेंस में करने हैं। अगर खट 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 की आवाज़ करने लगे तो कपड़े आपको एकदम बैलेंस में करने हैं। अगर बैलेंस में नहीं करेंगे तो ये चलेगा नहीं, खट खट की आवाज़ करने लगता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको कपड़े डालने हैं। तो आप इस तरीके से कपड़े डाल दीजिए और डालने के बाद इसको ढक दीजिए। इस तरीके से ढक दीजिए। ढकने के बाद अब इसको आपको ऑन करना है और यहाँ से आपकी टाइमिंग रहेगी 5 मिनट की। तो आप ये देख लीजिए, ये कपड़े डिसबैलेंस है, इसकी वजह से ये आवाज़ आ रही है। खोल देना है और खोलने के बाद उसको हटा देना और कपड़े बैलेंस में करने हैं। इस तरीके से कपड़े बैलेंस में करने हैं। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब छोटे आप कपड़े डालें तो छोटे कपड़े नीचे रहेंगे और बड़े कपड़े ऊपर रहेंगे। इस तरीके से आप, छोटे कपड़े हैं ये नीचे रहेंगे और ये बड़े कपड़े ये इस तरीके से ऊपर रहेंगे। और एकदम बैलेंस में हल्के हल्के हाथों से जिस तरीके से हम कपड़े को डाल रहे हैं उसी तरीके से आपको डालने हैं। बैलेंस बराबर होना चाहिए। अगर बैलेंस बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये ड्रम आपका लड़ने लगेगा, चलेगा नहीं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमने कपड़े डाले हैं बैलेंस में, उसी तरीके से कपड़े आपको डालने हैं। और डालने के बाद फिर से इसको चलाना है। ये देख लीजिए, बैलेंस में आने लगा। कपड़े जब बैलेंस में पड़े हैं तो ड्रायर देख लीजिए चलने लगा है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए ड्रायर चलने लगा है। अगर कपड़े डिसबैलेंस होंगे तो क्या होगा, अभी जिस तरीके से खट 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 की आवाज़ करने लगी थी मशीन, उसी तरीके से मशीन आवाज़ करने लगेंगी। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप कपड़े डालें तो पहली बात पूरे फुल ना करें, थोड़े कपड़े ड्रम को छोड़ दें और उसके बाद
कपड़े भी बैलेंस में होने चाहिए, चारों तरफ बैलेंस में कपड़े होने चाहिए। जैसे बैलेंस में नहीं डालेंगे कपड़े, अगर इस तरीके से होने लगे तो समझ लीजिए डिसबैलेंस कपड़े हैं, और उसको जो है बंद कर दीजिए मशीन को। और मशीन को बंद करने के बाद आप कपड़े एकदम हल्के हाथों से इस तरीके से कर दीजिए, बहुत हल्के हाथों से, चारों तरफ से बैलेंस बराबर होना चाहिए, तभी कपड़े कायदे से सूखेंगे। और आप इसको इस तरीके से ढक दीजिए कपड़े के ऊपर, और मशीन को चला दीजिए। ये देख लीजिए, कोई आवाज़ नहीं होगी। ये देख लीजिए, टाइमर हमने लगा दिया है 5 मिनट का, और 5 मिनट में आपके कपड़े सूख जाएंगे। तो इस तरीके से ही आपको, जिस तरीके से हमने बताया है उसी तरीके से आपको कपड़े सुखाने हैं। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए। ये देख लीजिए, कपड़े सूख गए हैं। इसी तरीके से कपड़े आपको सुखाना है।